कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब में ऊर्जा का संचार होता है। राहुल जी की उपस्थिति से पार्टी फिर और उसकी ताकत बढ़ती है। तो जितना बार आए हम लोगों के लिए खुशकिस्मती है। विजय चौधरी जी भी, उनके पिताजी भी कांग्रेसी थे और अब बाहर बेचारे को बोलना पड़ रहा होगा तो कुछ बोल दिए होंगे, लेकिन वो तो जहाँ कहीं भी मिलते हैं बल्कि मैं तो कांग्रेसी हूँ। दिल्ली के चुनाव में मैं भी स्टार प्रचारक था, लेकिन अब 3 तारीख को 5 बजे के बाद तो प्रचार का काम बंद हो जाता है। अब तो वोटर का काम है वोट देके और नई सरकार का गठन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 1 महीने के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं। सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बिहार जब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, इसको लेकर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और सारी चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही आखिर बूथ लूटने की बात अखिलेश प्रसाद सिंह क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले उनका बयान पहले दौरा होता है तमाम सियासी पार्टियों में और या फिर बिहार में भाई, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब में ऊर्जा का संचार होता है। राहुल जी की उपस्थिति से पार्टी फिर और उसकी ताकत बढ़ती है। तो जितना बार आए हम लोगों के लिए खुशकिस्मती है। इससे अच्छा हम तो यहाँ से, बल्कि उस दिन भाषण में भी मैं कहा था कि आप जिस तरह से आप दूसरे राज्यों को ज़्यादा समय देते हैं, बिहार में भी समय दीजिए और यहाँ फिर बिहार में कैसे कांग्रेस सशक्त होकर उभरेगी आप देख लीजिएगा। मनोरी आरोप लगाते हैं कि बैसाखी के तौर पे कांग्रेस, अरे भाई, कांग्रेस बैसाखी पर कैसे 1885 का पार्टी है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है। हम लोगों के सहारे सब लोग चलता है कि बाकी कौन? भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है, आज़ादी में ये लोग कहाँ थे? कौन गिरफ्तारी दिया था आज़ादी के आंदोलन में? कोई था? भारतीय जनसंघ का स्थापना ही हुआ 1952 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नेहरू जी के कैबिनेट में पहले मंत्री थे, सब आप लोगों को मालूम ही होगा, पढ़े लिखे लोग हैं। कौन पार्टी का बात है? एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। आरजेडी के साथ वही बोले, आरजेडी का स्थापना कब हुआ है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रव्यापी है। कोई ऐसा टोला नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां आपको कांग्रेसी आज भी नहीं मिले। सेकुलर राजनीति के तहत जरूर आरजेडी हम लोगों का विश्वसनीय सहयोगी रहा है। वो लोग भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए हैं। आरएसएस की विचारधारा का हमेशा वो लोग भी मुखालफत करते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी तो कट्टर घूर विरोधी रही है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का, कल ही खड़गे साहब का जो भाषण हुआ, आदरणीय राहुल जी का जो भाषण हुआ, उसमें इस बात का जिक्र किया उन्होंने कि किस तरह से संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, किस तरह से कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट जो करेगा वो उसकी मूर्खता है। ये कार्यक्रम कैसा है? पार्टी का कार्यक्रम है या जगलाल चौधरी वाला कार्यक्रम? मतलब राहुल जी कांग्रेस पार्टी के निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता हैं, तो ये सवाल फिर कहाँ है? और स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे और जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को मजबूती प्रदान करने में लगे रहे, चाहे मंत्री के रूप में, चाहे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। पूरा जिंदगी उन्होंने कांग्रेस को दिया था। ये सवाल कहाँ होता है? श्रीकांत जी, आप विद्वान आदमी हैं। तो विनोद चौधरी कहाँ जाएंगे भाई? सब कांग्रेस में ही न रहना, इसी विचारधारा में सबको समाहित होना है। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में चल रही थी? कोई खींचतान नहीं है। खींचतान आप लोगों के दिमाग में है, बाकी कोई खींचतान नहीं है। इस बार एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है, यहाँ के कुशासन से बिहार की जनता को मुक्ति दिलाना है। यही हम लोगों की प्राथमिकता है, यही हम लोगों का निशाना है, यही हम लोगों का विचारधारा है। बिहार में महागठबंधन अटूट है? ये बिल्कुल अटूट है।
और उसमें कुछ टूट के आ जाए तो हम लोग उसका भी स्वागत करेंगे। राहुल गांधी के दौरे पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी का दौरा और दौरे में दिए गए बयान या भाषण कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाएंगे, जितने बार आएंगे उतना नुकसान होगा कांग्रेस। कैसे देखते हैं? विजय चौधरी जी भी, उनके पिताजी भी कांग्रेसी थे, और अब बाहर बेचारे को बोलना पड़ रहा होगा तो कुछ बोल दिए होंगे, लेकिन वो तो जहाँ कहीं भी मिलते हैं बल्कि मैं तो कांग्रेसी हूँ। हाँ, हम लोग 243 को लक्ष्य मान के चलते हैं। धन्यवाद। इस तरह से समाज इलेक्शन में आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा के बीच क्या वो आप लोग आपकी पार्टी देंगे? सीटों का जो बातचीत होना है तो क्या हम लोग अखबार में तय करेंगे, मीडिया के लोगों से बातचीत करेंगे? वो तय हो जाएगा। कांग्रेस का जो वाजिब हक है उससे कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग मजबूती से अपने पक्ष को रखना जानते हैं और मजबूती से उन सीटों पर हम लोग लड़ेंगे जहां हम लोग चाहते हैं। ये बात आपको थोड़ी बताना जरूरी है। उससे कम तो नहीं होगा ना सर? पिछली बार आपको लड़ा था। कितना बार ये सवाल आप पूछिएगा? 10-20 बार बोल चुके हैं। और ये सब कहाँ है आप? महागठबंधन में बड़े भाई कौन सी बार आके सब भाई भाई सब भाई भाई। कोई उसमें ये होने वाला नहीं है। असली लड़ाई वहाँ है, वहाँ पूछिए। उधर से भी कुछ लोग चुनाव है, राहुल गांधी जी पटना में है, प्रधानमंत्री जी जम्मू में है, क्या इसका भी कुछ असर पड़ता है क्या चुनाव? मतलब कल क्या वहाँ बूथ लूट चुनने का काम होना है क्या? तो अजीब कर रहे हैं। जो होना था 3 तारीख तक प्रचार, मैं भी स्टार प्रचारक था दिल्ली के चुनाव में, मैं भी स्टार प्रचारक था, लेकिन अब 3 तारीख को 5 बजे के बाद तो प्रचार का काम बंद हो जाता है। अब तो वोटर का काम है वोट देके और नई सरकार का गठन करें। कहाँ जाएंगे? एक सीट तो दिया, वो भी वैसा सीट दिया जहाँ जितना नहीं है। तो नीतीश जी ने ठीक किया, उनको फिर से पुनर्विचार कर रहे होंगे। तो अभी आपने सुना बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह राहुल गांधी के दौरे को लेकर सारी जानकारी दे रहे थे। राहुल गांधी आखिर दूसरी बार बिहार 1 महीने के अंदर क्यों आ रहे हैं? क्या ये आरजेडी पर दबाव बनाने का राजनीति हो रहा है या राहुल गांधी का आने का कोई और मकसद है? पिछले दिनों जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी जी, आपको दक्षिण भारत की तरह अगर बिहार में भी कांग्रेस पार्टी को आप देखना चाहते हैं तो बार बार आपको बिहार आना होगा। क्या उसका असर है या कोई और सियासी मायने भी निकाले जाएंगे? जब राहुल गांधी बिहार पहुंचेंगे, राहुल गांधी मंच से क्या संबोधित करेंगे, उसके बाद इन सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। बहरहाल इस में इतना ही। आप बने रहे निष्पन्न। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे हैं कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।